चलिए तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, धातु एवं अधातु। हम धातु चर्चा कर चुके थे ना जी। वह तत्व जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 या 3 हो, वो मेनली क्या होती है, धातु ही होती है ना। हाइड्रोजन और हीलियम के छोड़ के, वो अपवाद में है ना जी। हाइड्रोजन धातु नहीं है, क्या है, अधातु है। ठीक, धातु में चमक होती है, धातु में टन टन की आवाज करती है कुछ हथौड़े से ठोकने पर। धातु तन होती है, धातु जब हथौड़े से पीटेंगे तो पतले चक्र में फैल सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीय। क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीय। कोई बताओ सबसे अधिक तन धातु? सोना। हाँ, 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना लेंगे ना बुआ, तो उससे कितना तार खींच सकते हैं, 2 किलोमीटर पतले तार खींच सकते हैं, लंबी। और सबसे अधिक सुचालक धातु चांदी। दोनों तो कुछ नंबर याद करना। 2 को नंबर पूछे, अगर बता देगा तो दिल संतुष्ट हो जाएगा मन, अगर बताएगा तो दिल खंगोड़ेगा। पूछते हैं, एक ऐसा धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। धातु, हाँ पारा, वेरी गुड। एक ऐसा धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन, बरौनी ना ब्रोमीन, वेरी गुड। बहुत मस्त क्वेश्चन है और दोनों पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ए लेके बन, तू क्या कर रहा है रे पीछे, इधर देख। देखो धातु मेनली ठोस होता है, तो धातु है तो धातु है, ठोस होता है मेनली। ए बच्चा सुन ही मरते, धातु क्या होता है, ठोस होता है, बस याद रखना है। धातु क्या होता है, ठोस होता है। लेकिन ये ऐसा धातु है मरकरी जो कि द्रव अवस्था में रहता है। समझा कि नहीं? नहीं समझा? धातु जो होती है क्या होती है, ठोस होती है। लेकिन एक ऐसा धातु जो है ना द्रव अवस्था में, कौन नाम है, पारा। क्या नाम है, पारा। और धातु लगभग गैस है, ऑक्सीजन, सल्फर, समझा कि नहीं, क्लोरीन, ये सब गैस है। फिर कल, बारिश, आई, अंटी, फ्लोरीन, एक ही हो गया फ्लोरीन। फिर कल, को से क्लोरीन, बो से ब्रोमीन, हो गया आयोडीन, एटी से अस्टेटाइन। सुनो ध्यान से, ये सब जो लिखा है ना हुआ एकदम प्रमुख वो धातु है। ये सब क्या है, अधातु, नन मेटल। इसमें चमक नहीं होता है, मारेगा लोहा से तो उसमें कुछ असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है ना, यहाँ पर ना है गैस रे, लोहा से मारेंगे, ले मार रहे हैं, कुछ आवाज कर रहा है, चुआ चाय चमक रहा है, तो धातु में चमक होता है, नहीं होता। लेकिन अपवाद है, आयोडीन में चमक होता है। आयोडीन में चमक होता है, आयोडीन में क्या होता है, चमक होता है, मुलायम होता है, ठीक है ना। आयोडीन चमक होता है। तो आयोडीन जो है ना वो ठोस है। आयोडीन क्या है, ठोस है। लेकिन ये सब क्या है, गैस है। ये सब क्या है, गैस है। ये सब गैस है। ये देखो द्रव है, ये क्या है, द्रव है, लेकिन वो धातु है। तो यहाँ से आया वो धातु, यहाँ से आया धातु। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु तो पारा। पारा को हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। Hg होता है ना सूत्र, मरकरी, इसी से सिंदूर बनता है, Hgs। कहेगा सिंदूर के सूत्र बताइए, Hgs। इसको सिनेबार कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेबार। क्वेश्चन कहेगा कि पारा के अयस्क का नाम बताइए, तो बोलेंगे सिनेबार। यानी कि पारा किससे निकलता है, जैसे अल्युमिनियम बॉक्साइट से निकलती है, बॉक्साइट से निकलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी क्वेश्चन पूछेगा कि पारा का अयस्क का नाम बताइए, पारा का अयस्क का नाम, तो बोला सिनेबार। क्या बोलना है, सिनेबार। सूत्र क्या होता है, बोलो Hgs। Hgs, यही चैप्टर में पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं। तो धातु के बारे में तो पढ़ लिए। बताओ धातु के बारे का कम इलेक्ट्रॉन होगा, 1 होगा या 2 होगा या कितना होगा, 3 होगा। अगर इतना है तो धातु कहलाएगा, ना है तो क्या हो जाएगा, वो धातु। लेकिन 2 के छोड़ के, हाइड्रोजन और हीलियम के छोड़ के, हाइड्रोजन एक नंबर में तो 1s2 करेंगे ना, बोलो बारे का चम को गाया एगो, लेकिन वो धातु है। लेकिन क्या है, वो धातु है। हीलियम को नंबर में 2 में, तो 1s2 फुल हो गया 2 ये में, बोलो बारे का चम को गए 2 गो, लेकिन तो भी वो धातु, वो धातु की अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस, यानी इनर्ट गैस है। क्या है, इनर्ट गैस है। इसे अजनबी गैस कहते हैं। नहीं, जेनन को अजनबी गैस कहते हैं, जेनन को स्ट्रिंजर गैस। कहेगा कौन, किस गैस को हम अजनबी गैस कहते हैं, जेनन। 54 नंबर में है, कौन नंबर में है, 54। समझा कि नोट करके लिखो तो बतिया। जेनन को, जेनन, जेनन बराबर में लिखो एक्स, ऐसे XE, जेनन, एक्स लिख लिया। जेनन को अजनबी गैस कहा जाता है। जेनन रे जकर जेनोनो, जेनन बराबर में XE, जेनन को अजनबी गैस कहा जाता है। XE बल्कि एक्स छोटी सटा नीचे में, जेनन को अजनबी गैस कहा जाता है, स्ट्रिंजर गैस।
जेनन को कौन सा गैस कहा जाता है? अजनबी गैस। लिखो, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा, मेंडलीव को ले डूबा, आवारा। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहते हैं। नीचे लिखो, जबकि जबकि इलेक्ट्रॉन को आवारा कण कहते हैं। 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 लिख लिया? सुनो सुनो, जितना भी तत्व है ना 118 गो, उसमें सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन सबसे हल्की तत्व, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। ठीक ना? पहले बात को सुनो। अब पूरे जितना तत्व है उसमें जो धातु है उसमें सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सा होगा? हाइड्रोजन। रहेगा कि नहीं? सबसे हल्का धातु लिथियम। लिथियम। और सोडियम को हम लोग, सोडियम और पोटासियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, एकदम नॉर्मल एकदम कट जाएगा। लेकिन उसको, सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, पता ही थे ना? क्योंकि वो जैसे ही बाहर आ गए ना रिएक्शन कर लेता है, किससे? ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके वो सीधे ब्लास्ट कर जाता है। इसलिए उसको रखते हैं कहाँ? केरोसिन तेल में, मिट्टी तेल में डुबा के रखते हैं। ठीक, कुछ बातें करते हैं, पहले समझ लेना। ठीक ना? बोलो धातु सर, बोलो 1 2 3। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा बाहरी में, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या कौन इलेक्ट्रॉन होगा? 3 इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो वो धातु है तो कितना होगा? 4 से ऊपर होगा बस, यानी 5 6 7 8। उपधातु है तो बोलो 4। 4 है राम, 4 दे भी सकता है, ले भी सकता है। इसलिए उपधातु के बारे में हमको इलेक्ट्रॉन होता है 4। जैसे सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। सिलिकॉन हो गया और क्या हो गया? जर्मेनियम। जर्मेनियम के कितना क्या होता है? जीन होता है जर्मेनियम। हाँ देखो ध्यान से कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं हम, इसमें लिखना अपवाद, क्या लिखना है? अपवाद। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, ये बारीक अच्छा में 1 2 है, लेकिन ये धातु नहीं है। क्या है? ये वो धातु है। क्या है जी? वो धातु है। हम तो देखो पहले लिख दिए कि जब बारीक अच्छा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, या 2 रहेगा, या 3 रहेगा, क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। लेकिन किसको किसको छोड़ के? हाइड्रोजन और हीलियम के छोड़ के। क्वेश्चन खड़े पूछ लेगा, कहेगा क्या हाइड्रोजन धातु है? तो कहेगा अरे तो एक नंबर में है, बारीक अच्छा में मारते हैं, मार देगा कि मारा के चलेगा, पता नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो याद रखना कि धातु में हाइड्रोजन हीलियम नहीं है धातु, अपवाद है। क्या है? अपवाद, एक्सेप्शन। क्या है? एक्सेप्शन। तो हाइड्रोजन के बारीक अच्छा में 1 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 है ना, तो 1s1। हीलियम को नंबर में है? 2 नंबर में 1s2। तो बारीक अच्छा में कोई इलेक्ट्रॉन है? 1 गो। तो बारीक अच्छा में कोई इलेक्ट्रॉन है? 2 गो। लेकिन ये धातु नहीं है। क्या है? धातु, वो धातु है। क्या है? धातु। तो कहेगा प्रमुख धातु का नाम है, बताइए कि तो याद रखना 5-6 को कम से कम मेनली। तो बोलो सोडियम, एल्युमिनियम, ऐसे लिखे इन्हें मतलब समझेगी। बोलो अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, हाँ बोलते जाओ, कैल्शियम, पोटासियम, कॉपर, कॉपर की होता है Cu, चांदी Au, चांदी सोना Au, चांदी पारा Ag। याद रहेगा बचवा। जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया, प्लेटिनम हो गया। सबसे महंगा है प्लेटिनम और सबसे कठोर है, सबसे कठोर है। हीरो हीरोइन सब यही हीरोइन है, हीरोइन पहनती है। पेपर ऊपर देखा कभी पढ़ता है? पेपर ऊपर देखेगा ना कभी हीरोइन एकदम पूरे एकदम नीचे वसले के ऊपर तक पहले रहता है, और मतलब साड़ी पहन लेगा, गलवा सेट में इतना पहनता उजा उजा लगेगा तो चांदी है कि चांदी क्या रहता है? प्लेटिनम। क्या रहता है? प्लेटिनम। ठीक। यूरेनियम, ये सब धातु है। यूरेनियम का प्रयोग तो बम में करते बनाने में। तो ये प्रमुख धातु हो गया। क्या हो गया? प्रमुख धातु। ये सब तो भूल लेना, एकदम मुंह पर याद रहना चाहिए। ओ सर लोहा, हाँ तो मारवे करिए, कुदार खुरपी बनाते हैं कि नहीं? केबाड़ी, जिंक, जिंक, कोबाल्ट, ये सबसे तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट, निकेल भी लिखते हैं। ये सबसे क्या बनता है पता है? चुंबक बनता है, पढ़ाए होंगे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। सोडियम, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम, कॉपर, सोना, चांदी, पारा,
और वो बहुत है, टंगस्टन डब्लू, बोला हम नहीं यूज करते हैं, पढ़ा नीचे में। बल्ब के कुंडली किस धातु बनी होती है? टंगस्टन डब्लू, वोल्फ्राम होता है कि नहीं? तो ये हो गया प्रमुख धातु। अब बातें करते हैं हम किसका, ई दिमाग रखना स्पेशल, क्या हाइड्रोजन और हीलियम धातु है? नहीं है। कहेगा कैसे नहीं, बाहरी कक्षा में 1 2 ऐसे, कभी नहीं, रहने से क्यों होगा? वो क्या है? वो धातु है। क्या है जी? वो धातु है। हाइड्रोजन और हीलियम धातु है ही नहीं, क्या है? वो धातु। भूल से भी अगर लक्षण पर मत जाना कि बाहरी में 1 2 रहेगा तो मार देगा धातु में, ना क्या है? वो धातु। हाइड्रोजन और की है हीलियम, शुरू में हाइड्रोजन 1 नंबर में, हीलियम 2 नंबर में, वो धातु है। ठीक, अब बात करते हैं वो धातु के। तो बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन होगा 5 6 7 8। अब देखो 8 होगा तो अलगे हो जाता है, अक्रिय गैस किसी से क्रिया नहीं करता है, लेकिन तो अभी तो वो धातु है ना जी, क्या है? वो धातु है। तो ये एग्जांपल लेकर लेते हैं, इससे मान लो तो हम लेते हैं क्लोरीन, क्या लेते हैं? क्लोरीन। बारी क्लोरीन को नंबर में 17 नंबर में है, इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 20 तक सिखाए थे ना, थोड़ा 20 तक पढ़ना है। देखो पहले थी लगा लेते हैं। बोलो बारह का सम कितना आया? देखो तो यही ना होगा, 7 आया। अच्छा बताओ, अस्थायी होने के लिए 8 को चाहिए कि नहीं? थोड़ा लगता है कि 7 दे देगा, करो एक छीन लेगा, एक छीन लेगा बहुत कैलोरी पर 1 माइनस आ जाती है, क्या जाती है? माइनस। लेकिन वो छोड़ो, आने जाने का पहले बाहर की कक्षा में को है 7 गो है, तो थोड़ा की लिखा देखो तो 5 रहेगा या 6 रहेगा या 7 रहेगा या 8 रहेगा, कोची कहलाएगा? तो क्लोरीन क्या है? वो धातु। सीख गया। चलो नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन 14 में है, कितना नंबर में है? या लिखते हैं, बोलो 1s2 2s। ये नहीं मालूम है तो सबके मालूम है तरी मनी पूरा रे? नहीं मालूम है। चलो दबरी बताना पड़ेगा तब, ठीक? कल यार बताना, कल एक शुरू कर देते हैं। 1s2 2s2 2p6 14 लाना है, अभी 12 हुआ, 4 6 2 8 2 10 2p6 3s2 3p2 नहीं, देखो 3s2 3p कितना दे बोले? 14 ही दे पगला बा। नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन कौन नंबर में पगला? नाइट्रोजन 7 नंबर में है, ऊपर चल गए थे। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन कौन नंबर में है? 7 नंबर में। हम जा रहे थे ऊपर उड़ उड़ के, बोलो 1s, ठीक है जा रहे थे 1s2 2s2 2p3। अब देखो दो दो मिल रहा है ना, तो ये अलग हो गया, अलग हो बाहरी के चमको हो गया 5 गो, तो नाइट्रोजन के बाहरी के चमको गो 5 गो। बोलो 5 आएगा तो की होगा? धातु। समझ में आइले कि ना है? चलो पोटासियम की बात करते हैं। पोटासियम कहाँ है? देखो ये है, यही पोटासियम के, तो के ये 19 नंबर में है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 देखना अलग अलग, देखो दो दो अलग हो गया, 3 3 बाहरी के चमको होगा या एगो। तो बाहरी कक्षा में पोटासियम के प्लस 1 होता है, तो बोलो बाहरी कक्षा में रहेगा कुछ कहलाएगा? धातु। इसलिए पोटासियम को धातु में लिखे हैं। समझ में आएगी नहीं? तो ये सबको याद रखना है, लिखना है इसको, लिखो जल्दी जो दिख रहा है, कल याद ही पार देना है, ठीक ना? कुछ चर्चा हम पहले करते हैं, ठीक? करे चर्चा, देना ध्यान से, जैसे देखो ध्यान से। 3 गो वैज्ञानिक था, ठीक? सुनते जाना ध्यान से, बहुत एक सबके पता है, थोड़ा सबके पता ना है, खाली सुनना है, ठीक? 3 गो वैज्ञानिक था, उसका नाम था ईजे पगनाच, ईजे पगनाच नारी, डीजे पर नाच ना, ईजे पगनाच, ठीक है? ई से समझना है इलेक्ट्रॉन, पी से समझना है प्रोटॉन, और नो से समझना न्यूट्रॉन, ठीक है ना? से समझना नाभिक, समझे कि ना? जे से समझना जे थॉमसन, यानी कहेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन। हो गया जे थॉमसन या टॉमसन, जो बोलना है बोलो, थॉमसन। पो से प्रोटॉन, गो से गोल्डस्टीन। क्वेश्चन कहेगा कि प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की हिंदी मत पूछियो, इलेक्ट्रॉन की हिंदी कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना? हिंदी में वैसे लिखते हैं, इंग्लिश में भी वैसे लिखते हैं, ठीक? इलेक्ट्रॉन। पी से क्या हो गया? प्रोटॉन। पी प्लस होता है। क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेशित कि धनावेशित? ऋणावेशित। प्रोटॉन क्या होता है? एन पर कुछ भी चाहिए, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, हाँ ये उदासीन होता है। क्या होता है? तो गो से क्या हो गया? गोल्डस्टीन। को से क्या हो गया? प्रोटॉन। नो से न्यूट्रॉन, और चो से चैडविक। चैडविक पूरा नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था? जेम्स चैडविक, चैडविक। और रो से रदरफोर्ड, रो से रदरफोर्ड, अरे यार रदरफोर्ड। तो क्वेश्चन खड़े पूछे नाभिक की खोज किसने किया? ये सब ट्रिक भी है और खोज करता भी है। क्या है? खोज करता। अच्छा, खोज करता और आविष्कार करता मतलब समझती है। आविष्कार मतलब कहीं रखा था उसको बनाया, सॉरी आविष्कार मतलब उसको बनाना तैयार किया। जैसे कलम का आविष्कार हुआ होगा, खोज थोड़ी हुआ होगा कि कहीं नुकल था कि नहीं। खोज मतलब की हुआ कहीं नुकल होगा, पहले से हमको पता नहीं है, कोई दिमाग लगा के उसको खोज दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो खोज मतलब डिस्कवरी।
और आविष्कार के मतलब हम उसको अपना दिमाग लगा के बनाए हैं, समझ में आया? तो बोलो जहाज के खोज हुआ होगा कि आविष्कार हुआ होगा? हुआ होगा कि नहीं? तो जहाज के खोज नहीं बल्कि आविष्कार हुआ, पेन का आविष्कार हुआ, मोबाइल का आविष्कार हुआ। मोबाइल कहीं गरल था धरती में की नहीं, लेकिन लोहा तांबा ये सब कहीं कहीं धरती में है ना, उसको खोज निकाला तो ये सब के खोज हो गया, यानी तत्व के खोज हुआ, आविष्कार नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो और कुछ को बनाया भी गया, कुछ ऐसा तत्व जिसको बनाया गया कृत्रिम तत्व है। ठीक, तो तत्व दोनों चीज है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को खोजा, कौन खोजा? जे जे थॉमसन। फिर हुआ प्रोटॉन, प्रोटॉन को P+ लिखते हैं, कौन खोजा? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने कौन खोजा? चैडविक, तो चैडविक बोलते हैं सिर्फ। और नाभिक की खोज कौन खोजा? रदरफोर्ड। याद रहेगा? इतना रहेगा तो इसको लिखो फटाफट। हम यहाँ टाइम तो नहीं, देखो की करना, घर में जाना, मोबाइल पर मारना सर्च 1 से लेकर 20 तक सभी तत्व का नाम, ठीक है ना? तो थोड़ा आ जाएगा इसे। तो देखो हम लिख लेते, ठीक है? मेरी बुक में है ना, लिख लेना। ठीक, तो देखो ध्यान सही से रखना। इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलो या परमाणु संख्या बोलो, यानी रोल नंबर हम इसको कहते हैं। नहीं समझा? यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसको हम समझते हैं रोल नंबर कि कौन नंबर में तो रोल नंबर हो, बोल हाइड्रोजन 1 सर, प्रेजेंट सर। नहीं समझा? इसको रोल नंबर बोलते हैं, सब समझ आता है। हाँ सर, ओ रोल नंबर मतलब कौन नंबर में है उसका नंबर। ठीक, इसको बोलते हैं तत्व का नाम। क्या बोलते हैं? तत्व का नाम, नेम ऑफ एलिमेंट। इसका संकेत में क्या लिखते हैं? इसको बोलते हैं सिंबल, सिंबल या संकेत। समझ में आया कि नहीं? संकेत। ठीक, आप पहले बात को समझना। यानी अब इतना दूर में थोड़ा लिखेंगे, नंबर 1 यहाँ लिखेंगे, हाइड्रोजन इतने दूर में लिखेंगे, सीधे लिखते देखो ध्यान से। 1 नंबर सर वो लिखते हैं हाइड्रोजन। नहीं समझी? समझी कि नहीं? असर होते दूर में नहीं, मतलब का समझना H। समझी कुछ बातें? ये एकर है, ये उतना दूर में लिखेंगे हम जाके, नहीं लिखेंगे। फिर बोलो 2 है 2 हीलियम। चलो लिखे देते, सुनते जाना। हीलियम की हो गया, तू भी लिखते जाओ, टाइम नहीं मिलेगा फिर। हीलियम, लिथियम, लिथियम Li। शुरू करो ना। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अभी तो पढ़ते हैं 2 लोग। हाँ नहीं भी तेरा की 2 लोग फिर से जाओ। क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। देखो बस कम से कम 30 तक याद रखना, 20 तक लिख दी, ठीक है? अब तो लिख लेगी घर में। अब सुनो, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, ये पता रहेगा तब इलेक्ट्रॉनिक लिख पाएगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक, अब सुनो कुछ कुछ बातें करते हैं, देखो ध्यान से। हाँ यहाँ लिखने दो पहले, नहीं लिखे भी। बोलो बेरिलियम के B, बोरॉन के B, कार्बन के C, नाइट्रोजन के N, ऑक्सीजन के O, फ्लोरीन के F, नियोन के N। नियोन क्रिया गैस है, देखना इसको हम लोग टेस्टर में यूज करते हैं। सोडियम के Na, मैग्नीशियम के Mg, अल्मुनियम के L, सिलिकॉन के Si, फास्फोरस के P, सल्फर के और नाम है गंधक, हाँ गंधक S बोलते हैं। क्लोरीन के Cl, आर्गन के Ar, पोटासियम के K, कैल्शियम के Ca। देखो पोटासियम तो P होना चाहिए, लेकिन K होता है कैलियम। है जाओ भी। सोडियम, हाँ वो बोल रहा है कि मैं किसी से नहीं डरता। हाँ ठीक, जाओ चलो तो जाओ जाओ जाओ, नाते हैं।
देखो ये पोटासियम हो गया, क्या हो गया के, पी होना चाहिए लेकिन क्या होता है कैलियम, ठीक। सोडियम होना चाहिए ऐसा लेकिन है Na नाइट्रियम, ठीक ना। अब बातें कुछ समझना, जैसे देखो देखो बताते हैं कैसे देखना, कुछ कुछ बातें सिखा देते हैं। जैसे 100 से सल्फर 100 से 16 यानी सल्फर 16 नंबर में याद हो गया, रोल नंबर याद हुआ। 4 से 15 4 से फास्फोरस 15 देखो फास्फोरस 15 में है ना, याद रहेगा कुछ 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 ऐसे याद करना, ऐसे थोड़ा याद यही करना है थोड़ा टोटली। जैसे हमरा से पूछो 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 एको पूछो, अरे पूछो ना, पूछो एक रोल पूछो, मतलब अरे पोटासियम 19 हाँ कैल्शियम 20 पूछो बोलो। हाँ तो वैसे याद करना है, मतलब कहीं मतलब जैसे हमरा याद है वैसे थोड़ा याद होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। फर्स्ट में पूछ ले सोडियम कितना नंबर में है, ऐसे पूछ ले क्वेश्चन में, ऐसे नहीं पूछ ले, ऐसे पूछ ले सोडियम का परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या मतलब इन बार परमाणु क्रमांक तो 11 अनायाद रहेगा था गिनना था पर 1 1 2 सॉरी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ऐसे करते करते 11 नंबर में कुछ ही आएगा सोडियम, समझ में आया कि नहीं। तो इसको याद ही कर लेना है, बेटर रहेगा, याद कर लेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक। अब आगे लिखो पहले, ये जो लिख रहे लिखो, जब हम लिख दिए स्याही खत्म हो गया तो लिखना पड़ेगा। देखो बताते हैं, कुछ बातों को समझना, ध्यान से गौर करना, ठीक। अब हम देखो बीच में बुआ, ये बीच को नाभिक कहते हैं, क्या कहते हैं नाभिक, नाभिक मतलब बीचों बीच होता है, नाभिक मतलब जो बीच में ही रहेगा उसको क्या कहते हैं नाभिक। नाभिक जो हमेशा होती है वो पॉजिटिव होती है, याद रखना नाभिक क्या होती है पॉजिटिव। ये क्वेश्चन खड़े पूछेगा नाभिक धनावेश कि ऋणावेश, यानी नाभिक जो होती है धनावेशित होती है, क्या होती है धनावेशित यानी कैटायन, ठीक। तो नाभिक में प्लस होता है तो प्लस लिखना, ठीक। और नाभिक के चारों वो ऐसे गोल होता है, कच्छा इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं कच्छा कच्छा कच्छा, ऐसे आप पूरा गोल नहीं करते, ऐसे समझते जाना, ठीक है ऐसे और है कच्छा, ठीक। पहला कच्छा के बोल, दूसरा LMNOP ऐसे 7 गो कच्छा होती है, को कच्छा होती है 7 गो, ठीक। सर पिछला ई कच्छा नहीं, इसको छोड़ के तो इसको बोलते हैं नाभिक, इसको क्या बोलते हैं नाभिक बोलते हैं। तो याद रखना नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और बारीक कच्छा में नाचता रहता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। के बोलो या पहला एक बोलो, L बोलो या 2 बोलो, M बोलो या 3 बोलो, 4 बोलो, समझ में आया कि नहीं। कहेगा कि बताइए कच्छा किससे इंडिकेट होता है KLMNOPQ डॉट डॉट डॉट, वो कच्छा होती है 7 में, ठीक। 1 से लिखो 2 से लिखो 3 से लिखो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया कि नहीं। बताइए न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है नाभिक में, कहाँ पर रहता है नाभिक में, कहाँ पर रहता है नाभिक में। नाभिक से लेके बुआ ई दूरी नाभिक के आकार कहलाएगा, फिर वहाँ जाएंगे तो और बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आकार बढ़ते जाएगा कि नहीं, इसको त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे नाभिक का आकार त्रिज्या से निकलता है, नाभिक का आकार किससे निकलता है त्रिज्या से, त्रिज्या रहेगा बड़ा तो आकार भी बड़ा, छोटा होता है छोटा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये तो बात की बात है चर्चा, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा बताइए नाभिक में कौन कौन सा रहता है, कौन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रहता है नहीं रहता है। देखो याद करना, ध्यान सुनना, नाम सुना है केंद्रक के, नाम सुना है केंद्रक के, बायोलॉजी में न्यूक्लियस नहीं बोलते उसको, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक बीच में, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में है ना। तो क्वेश्चन खाली पूछेगा बताइए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स है ना, हो क्योंकि नाभिक में रहता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन्स नहीं है, नाभिक के बाहर रहता, नाभिक के बाहर रहता है, तो इसको याद रखना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो बोलिए इसको क्या बोलते हैं नाभिक, इसको क्या बोलते हैं ना, बैठ ने बस 2 मिनट में, हाँ 3 है वो तो जो, अरे इतने पगला बैठ अभी, ये की है नाभिक, क्या है नाभिक के बाहर कक्षा में कुछ है इलेक्ट्रॉन, अपने कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। ये कौन नियम दिया बोला बोर ब्यूरी, कौन दिया बोर ब्यूरी। क्वेश्चन कहेगा नाभिक खोज किसने किया रदरफोर्ड, नाभिक की खोज किसने किया, नाभिक में कौन कौन रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बात को सुनना ध्यान से, बोलो P पर प्लस होता है, आयन बुआयन पर कुछ नहीं होता है, तो बोलो 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो की बच गया प्लस, की बच गया सिलवा प्लस। तो बोलो समझ में आया नाभिक क्या होगा प्लस होगा, यानी धनावेशित होगा, क्या होगा केकर कारण, एकर कारण नहीं एकर कारण, कह अरे ये 0 था तब नहीं प्लस में हुआ, अगर चोटाई माइनस होता तब की मजा आता है बता दीजिए, तब तो प्लस माइनस हो जाता चार्ज। तो लेकिन न्यूट्रॉन के कारण बुआ नाभिक पॉजिटिव होती है, प्रोटॉन के कारण नहीं, किसके कारण न्यूट्रॉन के कारण। ई था 0 तब नहीं कर वैल्यू यही रह गया, ई नहीं रहता माइनस तब तो दिक्कत हो जाता, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। लिखो नोट करके 2 बात, पहले इसको गोल कर लो, इसे गोल कर लो। देखो ये नाभिक है ना बचवा, तो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है और बाहरी कक्षा में क्या घूमता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। कई कक्षा को किसे सूचित करते हैं K से L से M से N से P से Q से, या 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। कहेगा कि बताइए पहली कक्षा को, तो 1
कक्षा को एन सभी इंडिकेट करते हैं, जहाँ एन बराबर कक्षा की संख्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ देखो लिख रहे हैं, लिखो नोट करके। अरे देखो परमाणु, ये पूरे बोलते हैं परमाणु, पूरे क्या बोलते हैं परमाणु। तो लिखो परमाणु, परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, क्या होता है उदासीन। हाँ विद्युतता, वेरी गुड। नाभिक मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक रूप से। नाभिक जो होता है धनावेशित होता है, क्या होता है धनावेशित। क्वेश्चन कहेगा नाभिक में कौन कौन बोलना है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है बस। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है तो बोलना बाहरी कक्षा में। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, ठीक। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। क्वेश्चन कहेगा प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स है कहना हो, न्यूट्रॉन है हाँ, कहाँ है न्यूक्लियस में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो आधा 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम। और प्रोटॉन पर होता है वो तो खाली प्लस में 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन 0, इसको लिख लो, सब कुछ पूछता है। हाँ 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम, माइनस 1.6। आवेश का मात्रा क्या होता है जी, कूलम नहीं पढ़ाए नहीं। हाँ ओम के नियम पढ़ाए हैं ना। नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच विभव के समानुपाती होता है। हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन सब कुछ बता दिए। नाभिक कौन खोजा लिखा दिए उधर, नाभिक में कौन कौन अवेलेबल है वो भी बता दिए। परमाणु क्या होता है विद्युतता उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश, इतना आवेश ही 6 है। एक वैज्ञानिक का नाम था बोर ब्यूरी, क्या नाम था बोर ब्यूरी योजना। इसने वो स्कीम लाया, स्कीम ना बोलते थे, स्कीम या स्कीम लिखा है। स्कीम की हिंदी क्या होता है योजना, नहीं कुछ स्कीम ले ली हो कि योजना। तो एगो वैज्ञानिक था, क्या नाम था बोर ब्यूरी। उसने एगो नियम दे दिया, कहा सर ठीक है इलेक्ट्रॉन तो बारी कक्षा में घूमेगा, कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में को दूसरी कक्षा में को, उसके लिए कुछ सूत्र दीजिए महाराज। तब कहा हाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो सूत्र होगा ना आप इससे निकाल लीजिएगा। अधिकतम संख्या बराबर 2n², जहां n बराबर कक्षा की संख्या n की। कहेगा कि पहली कक्षा में कहोगे तो n की जगह पर 1 रखेंगे, कहेगा दूसरी कक्षा में कहोगे तो n की जगह पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तीसरी कक्षा में 3, चौथी कक्षा में 4, निकल जाएगा। सीधे तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या होता है 2n², ठीक। लेकिन यही पूछेगा कक्षक की संख्या, तो कहना कि 2n² के हाफ यानी आधा, ये होता है। कक्षक अलग है, कक्षा अलग है, ठीक ना। कक्षा सब सेल। कक्षा को हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑर्बिट। कक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्बिट, या इसी को हम लोग सेल बोलते हैं, SHEL सेल, ई सेल ऑर्बिट। एक होता है सब सेल, उप कक्षा SPDF, 4 होता है। कक्षा के भीतर में क्या रहता है उप कक्षा, उसको बोलते हैं 4 गो SPDF, अभी वो पढ़ा दिए देते हैं। तो समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन पूछेगा बताइए 2n² कौन फॉर्मूला दिया, बोर ब्यूरी। योजना ना तो नाम था ना, योजना का नाम था, नामा कौन दिया दी बोर ब्यूरी, ठीक। n क्या होता है कक्षा की संख्या। जैसे क्वेश्चन आते नाम खड़े कहेगा कि पहली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा पगली हाँ सही बोली, पहली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन, तो देख लेंगे 2n² है ना, तो पहली कक्षा तो n के ऊपर कितना रखेंगे 1, तो 1² 1 2, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 से बेसी रह ही नहीं सकता है, 1 रह सकता है हाँ 2 3 नहीं। आज बताओ हमारे मूड़ी पर बोझा जो है ना वो हम 20 किलो से बेसी नहीं ले जा सकते, 21 किलो ले जा सकते हैं, 19 किलो 900 ग्राम नहीं ले जा सकता ये। हम क्या बोले 20 किलो ले जा सकते हैं, बस बेसी ना है। तो अधिकतम जब बोल दिए तो उससे ऊपर जाएंगे, नीचे जा सकते हैं ना, तो 2 से कम रह सकता है हाँ। तो अधिकतम शराब देखो लिख दिए, की लिख दिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, नहीं समझा।
यानी किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या की फॉर्मूला है 2n²। मैक्सिमम उतना होगा, उससे कम उससे अधिक नहीं होगा। तो पहली कक्षा में कोगो 2 गो पूछेगा, दूसरी कक्षा में तो 2 गुना 2 पर 2 नीचे 2 नहीं 8। तीसरी कक्षा 30 तक पूछता है 18 पगली 3 दिया 9 दूनी 18। अच्छा चौथी कक्षा में 16 दूनी 32, ये 32 होता है। कौन होता है 32? समझ में लू, इसको लिख लीजिए। इंजोर है बाहर में। ये कहेगा उपकक्षा है, क्या कहेगा उपकक्षा। इसको बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते हैं सब सेल। कहेगा उपकक्षा की संख्या कितनी 4। कितनी बोलो एस पी डी एफ। आज रहेगा बोलो उपकक्षा को गो एस पी डी एफ। एस पी डी एफ आज बोलो जी जल्दी। उपकक्षा को गो, कक्षा के अंदर क्या होता है उपकक्षा को गो 4 गो। बोलो एस पी डी एफ। ठीक, थोड़ा सा बोलो। एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, बोलो जल्दी। 4 जोड़ते हैं, 4 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14। याद रहता हो? क्वेश्चन खड़े पूछेगा पी के पास अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, वही याद करो। सब जो लिखते थे याद धीरे धीरे देखो, आ रहा उसमें 1s2 लिखते थे, ए लाता है। पी भी आया था अंदर बनी, डी नहीं आया होगा क्योंकि 20 तक में एस पी तक में निपट जाता है। नहीं समझा? तो बोलो एस के पास को अधिकतम 2, पी के पास को गो, डी के पास को गो, एफ के पास को गो। इससे बेसी नहीं रह सकता है, कम रह सकता है। ठीक, बोलो इसके पास को इलेक्ट्रॉन, इसको याद ही कर लेना। पी के पास को, डी के पास को, एक पास कितना। चलो लेकिन आप पूछेगा कक्षा की संख्या, ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या। एस के पास कितना कक्षा है तो सुनो ध्यान से, एक आधा कर दो, 1 गो बॉक्स बनता है। 6 गो है तो 3 गो बॉक्स बनेगा। 10 गो तो को बनेगा 5 गो, 3 गो 5, जिसके पास को गो 7 गो। समझ में आया कि नहीं? तीन तो बहुत कम पूछता है 10वां 20वां में, बस ही पूछेगा एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन। एस उपकक्षा के पास अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, पी के पास 6, डी के पास 10, एफ के पास 14। समझ में आया कि नहीं? तो दिक्कत है जी? नहीं दिक्कत है तो तनिक और 2 मिनट और 2 मिनट और, ये फिर कल बता देंगे। अब आते हैं वो अफबाऊ का नियम। किसका नियम? अफबाऊ के नियम। बाऊ सबके है कि नहीं? हाँ, तो अफबाऊ नियम पढ़ाते हैं, थोड़ा सा देखना। ऐसे तो हुन नियम था, लेकिन अफबाऊ का नियम समझता है, समझते की होता है थोड़ा समझना, थोड़ा सा बोल जाना। बोलो 1s, एस में ए को लिखना है, फिर दूसरे का में 2 गो एस तो 2 गो पी, मतलब एस के बाद पी आया था ना, तो 2s 2p। फिर 3 में 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d, 4 गो में 4 गो 4f, फिर 5 गो s 5p 5d 5f। 5 तक 5 गो नहीं बल्कि 4 गो, फिर घटते जाएगा 6s 6p 6d, 5 के बाद 3, मतलब 4 के बाद 3, फिर 2 7s 7p 8। इसको घेर के देख लो कैसे लिखे, नजर में बैठा लो, जिगर में बैठा लो। इसको आप देखो, इधर से घुसना है, उधर से नहीं आना है। ये घर बढ़ेगा इसमें कूदेंगे, ये घर बढ़ेगा इधर ना उन्ने से, मतलब तीर उधर से लगा ले, ये भरेगा उधर तब ऐसे, ठीक ना। फिर ऐसे, फिर ये भरेगा ऐसे के, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, समझिए कि नहीं? उन्हें से नहीं आएंगे, ये भर जाते फिर इन्हें ना कूद के उधर से। इसको याद रखना, इसको बोलते हैं अफबाऊ का नियम। क्या बोलते हैं? अफबाऊ का नियम। अफबाऊ का नियम समझ में आया? ये जब पढ़ा देंगे तब पढ़ाएंगे थोड़ा हुंडी के नियम। इसका नियम हुंडी के नियम, इसी से हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लो कि 20 है ना, जैसे 20 के एलसीएम तो लिखते हैं ओ 1s2, एस के पास 2 तो 1s2, अभी 20 जाना है, ये 20 को पहुंचाना तो 2 ये तक गए, एस के पास 2 रहता है, फिर ये घर भर गया, फिर किस में जाएंगे 2s 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यह तो पॉजिटिव फुल हो जाता है 4s2। देखो ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, 3s 3p 3d। देखो 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20। समझ में आया? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये कोई पूछता 10वां 12 कहेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, पोटासियम के लिखिए, कैल्शियम के लिखिए। जब तक ये नहीं पता रहेगा, ये नहीं पता रहेगा, नहीं बनेगा। समझाया कि नहीं? नाक दर्द के मर जाएगा, सेल बाहर आ जाएगा, देख लेगा वो कोशिका, दिस इज कोशिका, ओ माय गॉड, लेकिन नहीं बनेगा। समझाया? आज के लिए तब तक के लिए जय हिंद।